हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, कक्षा 7 का हम मैथ्स करेंगे। चैप्टर हम कर रहे हैं भिन्न एवं दशमलव। तो उसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस आज हम करने जा रहे हैं। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस किए थे प्रीवियस क्लास में और कुछ आपको होमवर्क के लिए भी दिया गया था। उम्मीद है आप सबने होमवर्क अपना कंप्लीट किया होगा। तो बच्चों देखिए, कितने सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखाया था। इस तरह से हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे इसी तरह के। उम्मीद है आपने होमवर्क जरूर किया होगा, क्योंकि इसमें कुछ अलग नहीं है, नया नहीं है, सिमिलर क्वेश्चन है। देख लीजिए आप इनने किस किस ने किया है ये होमवर्क। आंसर आप अपना चैट के माध्यम से भेजेंगे। किसी ने नहीं भी किया है, जल्दी से अभी इनको सॉल्व कर लीजिए। तो बच्चों, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है ये। आगे देखिए, क्वेश्चन हम करेंगे अभी, तो थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा वो क्वेश्चन, मजा आएगा। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इसमें कोई दूसरा कॉन्सेप्ट भी यूज हुआ है। क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। अब अगर आपको आयत पता है क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, तो बहुत ही इजीली आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद दशमलव और होल नंबर को मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। ये तो आप करते ही हैं। तो इसको जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए, सॉल्व कीजिए और बताइए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अब स्टूडेंट्स, आयत का क्षेत्रफल देखेंगे हम, है ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत क्या होता है, सबसे पहले वो पता होना चाहिए। बच्चों देखिए, यहाँ पे मैं आयत बनाने की कोशिश करता हूँ। इसको बोलते हैं आयत, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, आयत बोलते हैं। आयत की क्या होती हैं, जो अपोजिट साइड्स होती हैं, जैसे ये समान होती हैं, इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स, सारी भुजाएं उसकी बराबर नहीं होती, लेकिन आमने सामने की भुजाएं उसकी बराबर होती हैं, ठीक है। ये एक 4 साइडेड फिगर है। इसके बारे में बच्चों आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बताना है, आयत का क्षेत्रफल बताना है। आयत की लंबाई आपको दी है 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपको दी है 3 सेंटीमीटर। ये चीजें दी हैं। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर किसी को याद है तो बताइए। आयत का क्षेत्रफल, बच्चों आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई यहाँ पे है 5.7 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 5.7 को 3 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 सते 21, 2 हासिल, 5 दिए 15 और 2 17, 171 है। अब दशमलव देख लीजिए कहाँ लगाना है,
तो डेसिमल के राइट में एक डिजिट है, मतलब एक डिजिट छोड़ के राइट से हम दशमलव लगा देंगे। ये कितना आ गया? 17.1 सेंटीमीटर का वर्ग। ये आंसर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए इसको। इस तरह से जो भी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है बच्चों, देखिए ज्ञात कीजिए। आपको 10 से 100 से 1000 से 10,000 से 1 के आगे जो जीरो वाले नंबर होते हैं उनको डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करना सिखाया था हमने। क्लास में की थी ये चीज कि डेसिमल शिफ्ट करते हैं, है ना। अगर गुना करते हैं 10 से 100 से 1000 से तो हम डेसिमल शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्टिंग वाला आपने सीखा था। डिवाइड करेंगे तब भी डेसिमल शिफ्ट करेंगे। 10 से 100 से 1000 से 10,000 से 1 के आगे जिस नंबर में जीरो होती है वो नंबर। तो वही क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। सॉल्व कीजिए इसको, बताइए क्या आंसर आएगा इनका मल्टीप्लाई कर। तो बच्चों इस केस में हम क्या करेंगे? तो स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे कि जो भी ये डेसिमल नंबर्स हैं इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। देखिए डेसिमल शिफ्ट होगा। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.3 को तो ये दशमलव राइट की तरफ शिफ्ट होते हैं। जब गुना करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो दशमलव शिफ्ट होते हैं राइट की तरफ। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कितना? 13, क्योंकि भाई एक जीरो है, एक के आगे कितनी जीरो है? एक है, इसलिए दशमलव एक डिजिट से शिफ्ट हो जाएगा और ये आ जाएगा 13। ठीक है, क्योंकि दशमलव यहाँ पे आ जाएगा और इसके आगे कुछ नहीं है तो जीरो लगेगा। भाई 13.0 13 ही तो होता है ना। तो इसीलिए ये आंसर 13 आ जाएगा। अब बच्चों, कई बच्चों को कंफ्यूजन अगर हो रहा हो तो आप ऐसे भी कर सकते। देखिए 1.3 इंटू 10 है, उसमें थोड़ा सा आपका समय जाएगा। भाई डेसिमल को हटा के हमने इसको फ्रैक्शन में बदल दिया। ऐसे भी हमने सीखा था कि भिन्न में बदल देंगे। उसके बाद देखिए न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो गया, ये आ गया 13, है ना। तो इसीलिए अगर शिफ्टिंग वाला तरीका आपको आता है तो डिवाइड और भाग आप सीधा सीधा कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे 36.8 है। भाई 10 से गुना करना है, मतलब एक के आगे एक जीरो है तो डेसिमल एक प्लेस से शिफ्ट हो जाएगा, है ना। अब इसी तरह 153.7 है तो यहाँ भी एक प्लेस से शिफ्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1537.0। अब ये कितना आ गया? 168.07 है, लेकिन हमें जो डेसिमल शिफ्ट करना है वो एक ही डिजिट करना है क्योंकि एक ही जीरो है ना। इसीलिए ये हो जाएगा 1680.7। अब ये आ गया 31.1, लेकिन डेसिमल हमें शिफ्ट करना पड़ेगा कितने से? डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा बच्चों 2 डिजिट से।
यहाँ पे ध्यान दीजिए, डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा हमें 2 डिजिट से, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट है, तो 31.1 है ये, इंटू है 100, 100 है, तो एक के आगे 2 जीरो हैं, इसीलिए दशमलव 2 डिजिट से शिफ्ट करना पड़ेगा। अब भाई दशमलव के राइट में तो एक ही अंक है, तो 2 डिजिट कैसे शिफ्ट कर सकते हैं? कंफ्यूजन नहीं करने का आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0 लगा सकते हैं ताकि 2 अंक हो जाएं, ठीक है। 0 इसके आगे कितनी ही लगाएं, इसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी। तो देखिए 1 और 2, 2 डिजिट में शिफ्ट कर दूंगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3110.0, ठीक है। इसी तरह 156.1 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 156 तो है ही। अब इस एक को 2 डिजिट शिफ्ट करना है ना, 2 डिजिट शिफ्ट करना है, तो 156.100 लिख देते हैं हम, इंटू 100। अब कर लो 2 डिजिट शिफ्ट, 1 और 2, तो ये आ जाएगा 15610.0, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं बच्चों, इसको नोट डाउन कीजिए आप, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो और आप कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि इसको कुछ और पार्ट हम करते हैं। 3.62 इंटू 100, ये आप कर सकते हैं 43.02 इंटू 100, 0.5 इंटू 10, 0.08 इंटू 10, 0.9 इंटू 100, 0.03 इंटू 1000। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, वैसे ही हैं बच्चों। इनमें से बताइए कि आप कितने क्वेश्चन होमवर्क में करने की कोशिश कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। एक पार्ट में यहाँ पे करवा देता हूँ, बाकी आप होमवर्क में कर लेंगे। चलिए एक पार्ट यहाँ पे करते हैं। कौन सा पार्ट किया जाए, कौन सा लगता है आपको कि थोड़ा सा टफ हो सकता है? चलिए लास्ट पार्ट ही करते हैं इसका हम, भाग 12। यहाँ पे है 0.03 गुना 1000। इस बारी हम कर रहे हैं 1000 से मल्टीप्लाई, 10 या 100 से नहीं। तो 0.03 इंटू, एक के आगे यहाँ पे 3 जीरो हैं, मतलब 0.3 डिजिट से शिफ्ट होना चाहिए। दशमलव के राइट में 2 डिजिट हैं, तो हमें एटलीस्ट 3 तो चाहिए, तो 0 लगा दो एंड में। अब देखिए 1, 2 और 3, 3 प्लेसेस मैंने शिफ्ट कर दिया, ये आ गया कितना, 0.030.0। समझ गए बच्चों? दशमलव पहले कहाँ था, यहाँ था, यहाँ से मैंने शिफ्ट करके 3 अंक शिफ्ट कर दिया और यहाँ ले गए। राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं अगर गुना करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम 30 लिख सकते हैं। ये आंसर आपका 30 आ जाएगा, है ना, 30 आ जाएगा। क्योंकि देखिए अगर हमारे पास ये 3 है, इसके लेफ्ट में अगर 0 लगाएंगे तो कोई वैल्यू नहीं होगी इस 3 की, लेकिन अगर इसके राइट में 0 लगेगी तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर हमारे पास दशमलव लगा है यहाँ, तो इसके राइट में 0 लगा लीजिए, कोई वैल्यू नहीं बढ़ेगी, ये 3 ही रहेगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 30 आंसर आ जाता है आपका, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन आपके होमवर्क में हो जाएंगे, इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे।
एक दोपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दूरी तय करता है। 10 लीटर पेट्रोल में 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा? वह इतनी 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे बच्चों, देखिए एक बार ट्राई कीजिए आप। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको पता है 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर दूरी तय करता है? 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी, 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी कितनी है? 55.3 किलोमीटर, है ना। तो आपसे पूछा गया है 10 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी कितनी होगी? भाई जितनी 1 लीटर में होगी उसको अगर 10 से गुना कर देंगे तो भाई 10 किलोमीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय की गई वो आ जाएगी, है ना। तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना किलोमीटर हो जाएगी। अब ये तो आपको आता है 10 से मल्टीप्लाई करना, कैसे करेंगे? 55.3 इंटू 10, तो 10 मतलब 1 के आगे 1 जीरो है तो दशमलव हम 1 डिजिट से शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 553 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स, हमने आज फ्रैक्शन एंड डेसिमल में डेसिमल पोर्शन किया है और हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आज अटेम्प्ट किए हैं कि कैसे हम दशमलव नंबर को किसी होल नंबर से गुना करते हैं। हमने वर्ड प्रॉब्लम्स भी की हैं 2। उम्मीद है वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। वैसे क्वेश्चंस भी किए हैं बच्चों, इनको अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे, होमवर्क करेंगे अपना, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा और आप क्लास में डाउट भी पूछ पाएंगे। तो बच्चों कहीं भी कोई डाउट आता है हर क्लास में आप जरूर क्लियर कर लीजिए। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।